जय जवान जय किसान जय श्री राम साथियों। आज महेश्वर के निकट धर्मपुरी नाम का एक गांव है। धर्मपुरी गांव में आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ, एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। कल भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन था। आने वाले समय में मेरी बात सही सिद्ध हो जाएगी। कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, गौ आधारित फार्मिंग, चाहे जो आप उसको कह लें, उसके ऊपर एक बहुत बहुत ही डेप्थ वाला एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कई बड़े बड़े संकेत दिए। उन्होंने ये कहा कि नेचुरल फार्मिंग, पहले आइए उनकी बात सुनते हैं। और मैं किसान भाइयों को भी कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आपके अगर 2 एकड़ भूमि है या 5 एकड़ भूमि है तो पूरी जमीन पर ही प्रयोग करो। आप थोड़ा खुद अनुभव करो। चलिए भी उसमें से एक छोटा हिस्सा ले लो, आधा खेत ले लो, 1/4 खेत ले लो, एक हिस्सा तय करो, उसमें ये प्रयोग करो। अगर फायदा दिखता है तो थोड़ा विस्तार बढ़ाओ। 1-2 साल में आप धीरे धीरे पूरे खेत में इस तरफ चले जाओगे, दायरा बढ़ाते जाओगे। मेरा सभी निवेश साथियों से भी आग्रह है, ये समय ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती में, इनके उत्पादों की प्रोसेसिंग में जम करके निवेश का समय है। इसके लिए देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का बाजार हमारा इंतजार कर रहा है। हमें आने वाली संभावनाओं के लिए आज ही काम करना है। साथियों और बहनों, नेचुरल फार्मिंग से जिन्हें सबसे अधिक फायदा होगा वो है हमारे देश के 80% छोटे किसान। वो छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इनमें से अधिकांश किसानों का काफी खर्च केमिकल फर्टिलाइजर पर होता है। अगर वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ेंगे तो उनकी स्थिति और बेहतर होगी। आपने सुना उन्होंने क्या कहा कि नेचुरल फार्मिंग से सबसे ज़्यादा बेनिफिट भारत के 80% जो छोटे किसान हैं, जो 2 हेक्टेयर या उससे कम में खेती करते हैं, 2 हेक्टेयर अर्थात 5 एकड़, उससे कम में खेती करते हैं, उनको लाभ प्राप्त होगा। कैसे? उनका इनपुट कॉस्ट कम होगा और साथ में उनकी लागत साल भर साल बढ़ती जाएगी। ऐसी एक कहानी जो उन्होंने कहा है, ये काम हम 2 साल से एक जगह पे कर रहे हैं। SM विलेज एंटरप्राइज और किसान किचन जो फर्म है, ये 2 साल से एक जगह पे ये कार्य हो रहा है, सफल प्रयोग रहा है। और बहुत खुशी होती है जान के कि हमारे कार्यों को कहीं ना कहीं कोई नोटिस कर रहा है और उन कार्यों के बारे में बात कर रहा है, नहीं तो पहले ये होता नहीं था। मैं आपसे आपको मिलाना चाहूँगा एक छोटे से किसान से। एक भाई है तेजेश्वर सोलंकी, जो कि पेशे से इंजीनियर है, पढ़ाई इंजीनियरिंग की, किंतु इंजीनियरिंग तब खत्म हुई जब पहली बार कोरोना ने हमको मारा और लॉकडाउन लग गया था। आप समझ सकते हैं एक फ्रेशर को नौकरी पाना कितना कठिन हो जाता है। हार नहीं मानी और SM विलेज एंटरप्राइज और मुझसे संपर्क हुआ और फिर हमने जैविक खेती करना चाहते थे, गौ आधारित खेती करना चाहते थे, बड़े स्केल पे करना चाहते थे, किंतु उनको एक बार बताया तो उनको समझ में आया कि हमको छोटे प्रयास करने पड़ेंगे, छोटे प्रयास को धीमे धीमे बढ़ाएंगे। तो भाई ने आधे एकड़ में सबसे पहली बार मक्का लगाई 2019 की बरसात में, और वो देसी मक्का था। अच्छी उत्पादन मिला, उसको हमने सेल कर लिया, उससे उत्साह मिला और उसके बाद आधे एकड़ से 1 एकड़ पे फिर उन्होंने दाल लगाना चालू की। आधे एकड़ में अपने अनाज लगाया, आधे एकड़ में अपने दाल लगाई। आधे एकड़ में अनाज, आधे एकड़ में दाल। एक आराम से खेती हुई। इतना उत्पादन भी नहीं आया कि बेचने में समस्या हो जाए और इतना कम भी नहीं आया कि उसको भी बेचने में समस्या हो जाए। एक एवरेज उत्पादन मिला, अच्छे भाव मिले, अच्छी फसल निकली। और उसके बाद फिर उन्होंने कदम बढ़ाया फर्स्ट स्टेज प्रोसेसिंग, जो कि खुद मोदी जी ने फिर से कहा है, खेत पे ही प्रोसेसिंग करने का काम चालू किया। तो उन्होंने 1 एकड़ खेत को और जैविक कर दिया, रसायन मुक्त कर दिया, बाजार के केमिकल और खाद से मुक्त कर दिया, और उसमें उन्होंने लगाई लाल अंबड़ी। आप हैं तेजेश्वर सोलंकी। तेजेश्वर, आपकी कहानी जैसे मैंने अभी शेयर की, जिसमें कि मैंने बताया कि आपने आधे एकड़ में पहले 2019 की बरसात में मक्का लगाई। आप अपनी कहानी आगे बढ़ाइए। 2019 में पहली बार मक्का लगाई थी। थोड़ा सा बीज मिला था मुझे, अब बीज थोड़ा सा था, उसको बढ़ाना था। तो आपने गौ आधारित खेती की? गौ आधारित खेती करी और अभी चल रहा है और प्रयास अभी सार्थक है हमारे। तो बीज मिला था मक्का का, फिर उसे बढ़ाया हमने,
फिर आज की तारीख में हम दलहनी, तिलहन और आज पेरिशेबल आइटम में भी पहुंच चुके हैं। जी, तो ये क्या कर रहे हैं आप? ये जैसे सोलर ड्रायर है, ये हमारी लाल अंबाड़ी की फसल है, जी देसी है, जी होती सब जगह है, बाकी इसको हम एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर जो वो तक। कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज प्रोसेसिंग, यानी कि खेत पे ही प्रोसेसिंग का काम। जी तो ये ड्रायर आपने SM विलेज एंटरप्राइज से लिया? जी, ये SM विलेज एंटरप्राइज से लिया है। जी और ये आज इसमें अंबाड़ी के फूल सूख रहे हैं। आपके पास गीले सूखे फूल हैं, दिखा सकते हैं? जी देखिए, ये जो फूल है ये डायरेक्ट खेत से तोड़े हुए हैं, जी। गीले हैं। इसकी कितनी लाइफ होगी अगर इसको सुखाया नहीं जाए? अगर बाहर बेचने बैठेंगे तो इसको क्या लाइफ मिलेगी? इसकी ज़्यादा लाइफ नहीं रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप महीने भर या 2 महीने तक आप प्रिजर्व कर सकते हैं। मेरा तो अंदाज ये कहता है तेजेश्वर कि आप अगर इसको फ्रेश बेचने जाएंगे तो 3 दिन के अंदर आपको बेच के ख़त्म करना हाँ, वो पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो आपके ख़राब हो जाएगा, और स्वाद भी उतर जाएगा उसका। स्वाद भी उतर जाएगा। बिल्कुल। फिर आपने क्या किया? और जैसे यदि इसे सोलर ड्रायर में सुखाएं, ये आपने सुखा लिया हाँ। है, ये देखिए पूरी तरह से सूख चुका है। ये लाल अंबाड़ी के फूल सूखे हुए। तो फ़ायदा क्या है इसका? देखिए जैसे खुले में यदि अपन सुखाएं हाँ तो उस पर डस्ट लगेगी, बिल्कुल और ये पेरिशेबल आइटम है तो ये जी। ज़्यादा दिन तक समय तक टिक भी नहीं बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। अभी इसे अपन ड्राई कर लिया है, हाँ, इसे एयरटाइट कंटेनर में सील कर दिया अपन ने। सील कर देंगे अपन, तो मेरे पास भी समय है, मैं इसे साल और 1.5 साल तक मैं बेच सकता बेच हूँ। सकते हैं आप। प्लस बिल्कुल खराब भी नहीं होगा, डस्ट भी नहीं लगेगी, जी जी। और चीज़ खराब भी और नहीं होगी। आपने बिना कोई एनर्जी खर्च किए, यानी कि इस ड्रायर में कहीं से कहीं तक बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है? इसमें बिजली की कोई खपत नहीं है, सोलर ड्रायर से चलता है, सोलर एनर्जी सूर्य से देव चलता की है। कृपा। यहाँ पे 2 सोलर पैनल लगे हैं, सोलर एनर्जी से चलता है ये। जी। और ज़ीरो रनिंग कॉस्ट पे आपका फर्स्ट स्टेज का प्रोसेसिंग हो जाता है। तो ये एक तो आपने अंबाड़ी कर ली। जी आपने फिर जो अनाज आवश्यक होता है शरीर के लिए, एक तरफ आपने अनाज उगाया, एक तरफ आपने दालें उगाई, और फिर आधे एकड़ में या 1 एकड़ में आपने वापस अपना जो आय बननी चाहिए किसान की, वो आय बनाने का काम आपने सोलर ड्रायर का उपयोग करके चालू कर दिया। तो जो आपको गीले फूल का भाव है और सूखे फूल के भाव में भी फ़र्क मिलेगा आपको? जी, क्यों नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा ही ज़रूर, क्योंकि इसे मैं गर्मी में निकालूंगा। जी। मेजर इसका गर्मी में उपयोग जी। होता है, बाकी तो साल भर इसे अलग अलग तरीके जी। से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बाकी गर्मी तक मैं प्रिजर्व कब करूँगा, जब ये ड्राई बिल्कुल, रहेगा मेरे पास, ड्राई हो जाएगा। तब मैं इसे निकालूंगा। तो क्या ये कहना उचित होगा कि आप कृषक से कृषि उद्यमी बन गए हैं? उद्यमी बने जरूर। कृषि उद्यमी बन गए हैं कि आप उगा भी वही रहे हैं और सुखा भी रहे हैं, और प्रोसेस करके डायरेक्ट उपभोक्ता तक जी आपके पास तक हम इन पहुंचाएंगे। अंबाड़ी के फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे जैसे जैम, जेली, शरबत, गर्मी में इसका शरबत बहुत स्वाद देता स्वाद है। देता है। प्लस इसमें कोरोना में आपने देखा ही है, जैसे मल्टीविटामिन की गोली खाते हैं अपन, बिल्कुल। उसमें विटामिन सी भरपूर है इसमें। नींबू से 10 गुना अधिक विटामिन सी होता है, ऐसा मैंने सुना जी। है। प्लस इसे अपन आमचूर में, खटाई में हाँ, इसका पाउडर बना के पाउडर आप बना यूज़ कर सकते सकते हैं। हैं। मतलब ये बहुउपयोगी है। बहुउपयोगी फसल है। इसके पत्ते भी काम देते हैं। पत्ते भी काम देते हैं। पत्ते आपने शायद इस बार प्रिजर्व नहीं किए हैं, पर हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल आप हमको अंबाड़ी के पत्ते भी देंगे। तो और हमने सुना है कि आप लोगों को खाना भी खिलाते हैं अपने खेत पे। जी, जैसे आज भैया खुद आया तो उन्हें भी आज भोजन कराना है। भोजन कराना है जी जी। तो इंदौर के जो मित्र देख रहे हैं, विशेष इंदौर के मित्रों के लिए आप इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आ सकते हैं। कई बार क्या होता है, नेचुरल फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़े स्केल पे नेचुरल फार्मिंग करने लग जाते हैं, संभलता नहीं है, और फिर 1-2 साल बाद हतोत्साहित होकर हम उसको छोड़ देते हैं। किंतु यहाँ पे आपसे मैं एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, और ये भाई जिसको आप देख रहे हैं मेहनत कर रहा है, इनके साथ इनकी ये टीम भी है, आप देख सकते हैं। छोटी सी जगह पर खेत है, काका हैं, भाई है, बकरा है, मुर्गी है, बकरा, मुर्गी और गाय जो आप बैल देख रहे हैं, ये टीम का हिस्सा क्यों मानता हूँ मैं, क्योंकि इनके प्रेजेंस से भी, इनके खेत से होने से भी फसल पे फ़र्क पड़ता है ना। तो ये स्टोरी आपके साथ मैंने शेयर की। ये स्टोरी सक्सेस स्टोरी हो या नहीं हो, ये आपके हाथ में है। ऐसे कई, हमने ये नहीं कह रहे SM विलेज एंटरप्राइज स्टार्टअप, या मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप हमसे ही खरीदें, लेकिन किंतु आपके आसपास आप नज़र डालेंगे तो आपको कोई ना कोई नेचुरल फार्मिंग करने वाला किसान मिल जाएगा। आप उससे भी खरीद सकते हैं, हमसे भी खरीद सकते हैं। और आपका क्या कहना है? जी, हम जैविक कर रहे हैं, हाँ बिना खाद बीज के। जी। और यदि बीज घर का, बीज घर का है, खाद घर की है, घर का है, गाय है,
गाय आधारित को आधारित खेती है, खेती कर रहे हैं, हमें लागत नहीं लग रही है, बाकी मेहनत तो लग रही है। मेहनत लग बाकी रही है। उसी को यदि हम मार्केट में यदि बेचना चाहें और यदि आप लोग हमसे डायरेक्ट संपर्क करके लेते हैं तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। मेहनत जो हम कर रहे हैं वो सार्थक कहलाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारी यही आशा रहेगी कि आप अपने किचन को शुद्ध बनाएं, अपने खाना, यदि आप खाना शुद्ध खाएंगे तो आपका किचन भी शुद्ध रहेगा, आपका मन भी शुद्ध और रहेगा, भारत माता की भूमि का उतना हिस्सा भी धीमे 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 शुद्ध जी, होता चला शुद्ध होता जाएगा। चला जाएगा। जो आज आपने एक आधे एकड़ से चालू किया, आज आप 2 एकड़ पे कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आहार शुद्धि से व्यवहार शुद्धि का जो ये मुहिम है, आहार शुद्धि से व्यवहार शुद्धि, ये इतना चलेगा कि आप 20 एकड़ 30 एकड़ में आप गौ आधारित खेती करें, इतने ग्राहक आपको मिलें। इंदौर के मित्र तो विशेष, धर्मपुरी आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, माँ नर्मदा का किनारा है, महादेव का एक बहुत सुंदर मंदिर है नर्मदा जी के बीच में, आप उसके दर्शन के लिए आ सकते हैं। आप तेजेश्वर से संपर्क कर सकते हैं, आपको जैसा भोजन चाहिए तेजेश्वर आपको खिलाएंगे। आप देख सकते हैं ये अमरूद का बगीचा है इनका, जो कि पारंपरिक खेती जिसमें हो रही है। यहाँ पे बिठा के आपको भोजन कराएंगे, दाल बाटी या जो भी आप खाना चाहें। आप इनसे मिलें, इस प्रोजेक्ट को देखें। और ऐसे कई किसान जो हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, वही आहार शुद्धि से व्यवहार शुद्धि और उसी से हमारी धरा की शुद्धि। हमारे नारे के साथ तेजेश्वर बात खत्म करेगा। जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। जय श्री राम।